हे गाइस वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक पार्किसन। तो आज का टॉपिक होने वाला है पार्किसन। पार्किसन किसे कहा जाता है, ये इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए, जो पार्किसन है उसमें क्या क्या आएगा, कॉजेज आएगा, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, नर्सिंग एंड ट्रीटमेंट। पार्किसन के सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे पार्किसन किसे कहा, जैसे कि स्लो प्रोग्रेसिव and degeneration disorder that affect the nerve cell in the basal ganglia are the degenerating। ठीक है, मीन्स कि जैसे अब मैं आप लोगों को इसके पहले डेफिनेशन बताऊंगी पार्किसन होता क्या है। पार्किसन जो डिजीज़ होती है वो एज के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि 60 ईयर्स जैसे किसी की भी एज होती है उस टाइम में पार्किसन की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रेन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसका मीन्स होता है कि आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों को ये क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, या कह सकते हैं हम उसे ख़राब कर देता है। तो इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है और इसमें शिवरिंग होती है। इसका जो बैलेंस होता है उस मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत कुछ ऐसा मतलब कि पैदा करने वाले जो चीज़ें होती हैं। पार्किंसन अगर किसी को हो जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो टाइम टू टाइम पे लेना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना लिया जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो जिससे कि समय के साथ अगर ये बढ़ जाता है तो उस टाइम पर आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में यानी कि सबसे अच्छी तरह से आपको ये जान लेना चाहिए कि जो मसल्स है, मसल्स के कंट्रोल, बैलेंस और स्पीड को कैसे इफेक्ट करती है। सोचने की जो आपकी क्षमता होगी, या फिर आपकी जो इंद्रियां होती हैं, या फिर मानसिक स्वास्थ्य और बहुत कुछ पर भी अदर क्या होता है, इस पर इफ़ेक्ट होने लगता है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो 60 ईयर के जो लोग होते हैं उन पर ज़्यादा पड़ता है, उनके ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्लो प्रोग्रेसिव जैसी है इसके अंदर, यानी कि जो प्रोसेस है धीमी गति से होता है। और जो बेसल गैंग्लिया है, और इसमें क्या होगा कि जो नर्व सेल्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है और उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इफ़ेक्टेड हो जाता है। और इसमें कॉजेज़ क्या क्या रहेंगे, इसमें बेसल गैंग्लिया एड्स इन स्मूथ मूवमेंट होगा एंड मूवमेंट कंट्रोल, प्रोटीन क्लम्प एंड फ्रॉम लेजी बॉडी। आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी, जो प्रोटीन है वो इकट्ठा होने लगता है और लेजी बॉडी स्टार्ट टू कलेक्ट इन द नर्वस सिस्टम। और इसमें की जो आपकी लेजी बॉडी होगी उसमें क्या होगा, जो नर्व सिस्टम है उसमें कोलेक्ट होने लगता है, कोलेक्ट होना शुरू हो जाता है। डोपामाइन नर्व सिस्टम टू डाई, आपके जो नर्व सिस्टम है वो क्या होता है, इसके अंदर डोपामाइन जो न्यूरॉन है वो क्या होता है, डाई होने लगता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन बढ़ जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है जैसे कि नींद के झटके आते हैं, इस टाइप से आपको दिखता है। ठीक है, और इसके साइन सिम्टम्स क्या होगा, रेस्टिंग ट्रिमोर्स, रिजिडिटी, स्लोवर मूवमेंट एंड ब्रेडिकेंसिनिया, dementia, sleeping disorders, insomnia, and orthostatic and hypertension, esophageal functions, aspiration risk, bowel doesn't functions, constipation problem होती, incontinence and urgency, hesitancy। ठीक है, नर्सिंग में क्या होगा, फोल रिस्क होगा, एस्पिरेशन, मालन्यूट्रिशन, हेल्चुरेशन, डिल्यूशंस एंड पैरानोया एंड डिप्रेशंस, एडीएल असिस्टेंस। अब इसकी बात करते हैं रिस्क फैक्टर एज की। अगर जैसे पार्किंसन किसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि किसी की 60 ईयर्स एज होती है, तब ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पॉसिबली एंजाइटिस, नेक्स्ट या पॉसिबली इन्वायरमेंट कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस टिपिकली ओनली अटॉप्सी कैन टेस्ट फॉर द लेजी बॉडी, पेशेंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू पार्किंसन ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी डिजीज़ को जानने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस करने के लिए जो भी टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं वो करवाना पड़ता है। उसमें जो रिजल्ट आता है वो पार्किंसन का होगा या किसी और का होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ट्रीटमेंट आता है। जो ट्रीटमेंट होता है और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जैसे कार्बी डोपा, लीवाडोपा और फर्स्ट लाइन। और इसमें क्या होगा, एम ए ओ टाइप बी होगा, डोपामाइन एग्नोसिस्ट, COMT एंड इनहिबिटर टू एक्सटेंड लीवाडोपा इफेक्ट, लीजन शुगरी एंड इफ गोज टू ऑफ डिक्लाइन और डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये सब किस में आते हैं, ये ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी को भी पार्किंसन होता है। तो आज हम लोगों ने जाना है कि पार्किंसन क्या होता है, पार्किंसन के कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स एंड इसकी जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस, साइन सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।